हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं इस लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड टाइप क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस। सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई एक आर्टिकल एक पर्सन ने खरीदा होगा, उसने क्या किया, इस आर्टिकल को सेकंड पर्सन को कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में सेल कर दिया। फिर इस सेकंड पर्सन क्या किया, किसी थर्ड पर्सन को सेम आर्टिकल को कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में सेल कर दिया। ये जो रिपीटेड सेल और परचेस होता ना, इसे कहते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम इसी लेक्चर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है। तो ये लेक्चर एक्सक्लूसिवली शॉर्ट ट्रिक का बेस में ही है। तो होप्स हो कि आपको लेक्चर अच्छी लगेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल टू ए एट 20% लॉस, A sell it to B 25% profit and B sell it to C 20% profit. If C pay rupees 720, find the cost price. देखिए ये सक्सेसिव परसेंटेज क्वेश्चन है जो बहुत ही ट्रिकी सा दिखता होगा ये, लेकिन आपको यदि बेसिक ट्रिक और टिप्स मालूम हो तो ये बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी साथ में। चलिए पहले देखते हैं ए जो शॉपकीपर का कितना था, वो शॉपकीपर ए को सेल किया एट 20% प्रॉफिट में, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर लॉस गिवन है तो लॉस का जगह माइनस करेंगे। अब ए ने क्या किया, ए ने बी को सेल किया, ए ने सेल टू बी को कितना में सेल किया, 25% प्रॉफिट में सेल किया, ठीक है। एंड बी ने सी को सेल किया एट 20% प्रॉफिट में, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस डाल देंगे क्योंकि प्रॉफिट का बात है। एंड सी ने पे कितना किया, 720 रुपीज पे किया। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करें? देखिए सबसे पहले हमारा जो परसेंटेज है उसे हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। पहला परसेंटेज कौन सा है, 20%, 1/5 माइनस इसलिए क्योंकि वो लॉस करता है। नेक्स्ट 1/4 पॉजिटिव लिख देंगे। नेक्स्ट 1/5 पॉजिटिव, ठीक है। 20% का रेशियो। अब हम क्या करेंगे, शॉपकीपर रेश टू ए रेश टू बी रेश टू सी कर देंगे। अब देखिए शॉपकीपर को मान लीजिए वो जो वस्तु है वो 5 रुपए का रहा होगा और उसने 1 रुपए का लॉस करके 4 रुपए में ए को बेचा होगा। अभी ए ने क्या किया, उसका लिए वो कॉस्ट प्राइस में भी 4 रुपए रहा होगा और उसने 1 रुपए का प्रॉफिट करके 5 में बी को बेचा। और बी ने क्या किया होगा, उसका पास एक कॉस्ट प्राइस 5 रुपए का रहा होगा, उसने भी 1 रुपए का प्रॉफिट करके 6 में सी को बेचा होगा। अब देखिए ये जो पूरा सिनेरियो कैसा बन गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसा बन गया ना। अभी आपको बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इक्वेशन का इक्वेट करना है। चलिए इसे इक्वेट नहीं करना था तो चलिए मेरे साथ करिए। ये जो खाली जगह में है ना, इसका जो लास्ट अंक जो भी है उसे खाली जगह में फिल कर दीजिए। इसका भी खाली जगह ही है। अभी लेफ्ट हैंड तरफ देखिए खाली जगह एक ही है, 4 फिल कर देंगे। अब इसका लेफ्ट में जो भी खाली जगह उसी नंबर को फिल कर देंगे। देखिए मैंने कैसे फिल किया, 4 का सामने जो खाली जगह लास्ट जो अंक है 4 है तो 4 को ही फिल किया। इसी तरह इसका लेफ्ट में 4 फिल किया, राइट में यहाँ पर 5 आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक 4 लिख दिया, यही हमारा सिल्ली मिस्टेक है जहां से हमारा आंसर आता नहीं, ठीक है। यहाँ पर राइट में हम 5 करेंगे क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट 5 है तो इसका राइट में जो भी होगा 5 होगा। अब हमें इसे चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो जो शॉपकीपर का कितना वैल्यू आता है देखेंगे। 5 5 से 25 इंटू 4 100, ठीक है। 4 4 जा 16 इंटू 5 30 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 5 से 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 100। और यहाँ पर 5 4 जा 20 इंटू 6 120। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ देखने का है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो सी ने 720 पे किए, लेकिन एज पर द हमारा रेशियो मेथड से हमें 120 मिलता। हमें सी का पेमेंट कितना मिलता, 120, बट एज पर द क्वेश्चन इट इज 720। 120 से कितना टाइम ज्यादा है, 6 टाइम ज्यादा है ना, हमारा 120 से 6 टाइम ज्यादा है ना। तो हमें जो 6 हमारा जो यूनिट मिल गया ना, इसी यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा ना। शॉपकीपर का नीचे ये सब इसका कॉस्ट प्राइस है तो शॉपकीपर का वहां पर 100 है तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 600 मिल जाएगा। तो दिस इज आवर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई। बहुत ही ईजी है, बहुत ही
अच्छा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न में देखते थे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल टू ए एट 20% लॉस। अभी क्या करता है शॉपकीपर 20% लॉस में सेल करता है। ठीक है, शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रेडर सेल ए टेबल एट 10% प्रॉफिट टू ए। यहाँ पर क्या बोलता है, ये ट्रेडर एक टेबल 10% प्रॉफिट में ए को सेल करता है। ठीक है, और ए ने जाकर इसे बी को सेल किया 16.5% प्रॉफिट में, एंड बी ने इसे सी को सेल किया 25% प्रॉफिट में, एंड सी ने 2772 रुपीज दिया है। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, यही सेम क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसका नंबर अलग है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख देंगे ट्रेडर। ट्रेडर है, यहां तक क्लियर है। ट्रेडर ने इस टेबल को ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो हमें और सी का कॉस्ट, जो सी का सेलिंग प्राइस गिवन है, मतलब सी का कॉस्ट प्राइस 2772, तो ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस पूछा गया। तो हम इसे सॉल्व कैसा करेंगे, देखिए पहले तो हम जो भी परसेंटेज गिवन है उसे हम लिख देंगे। ये ट्रेडर 10% प्रॉफिट में बेचता है, प्रॉफिट है 10%, तो हम प्लस लिख देंगे। और ए सेल इट टू बी एट 16.5% प्रॉफिट, तो 16.5% प्रॉफिट तो हम प्लस कर देंगे। बी सेल टू सी एट 20%, देखिए बी सी को सेल करता है 20% लॉस, तो हम नेगेटिव लिख देंगे। 10% को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/10। 16.5, अगर आप 16.5 को आप अगर रेशियो में कन्वर्ट करते हो ना तो आपको 1/6 मिल जाएगा। ठीक है, और 20% को रेशियो में, ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों, ये हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस का जगह में हम नेगेटिव करेंगे 1/5। अब हम क्या करेंगे, उसको रेशियो में प्लॉट करेंगे। पहला ट्रेडर हो जाएगा रेश टू ए, रेश टू बी, रेश टू सी। होप सो कि आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब देखिए ट्रेडर का अगर वो कॉस्ट प्राइस 10 रुपए रहा होगा, उसने 1 रुपए का प्रॉफिट करके 11 में ए को बेचा होगा, और 11 के लिए अगर 6 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा ए के लिए, तो 1 रुपए का प्रॉफिट करके बी को वो 7 रुपए में बेचता। अब बी के लिए अगर वो कॉस्ट प्राइस 5 रुपए का रहा होगा, तो उसने 1 रुपए का नुकसान करके सी को 4 रुपए में बेचता है। अब देखिए, अब ये मिल गया हमारा पूरा, ये कौन सा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड का आ गया, एकदम रेशियो मेथड में आ गया। अब इसे हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेट करेंगे। देखिए कैसे इक्वेट करते हैं, देखिए इसका जो भी राइट तरफ का बचा वाला जगह है ना, लास्ट नंबर 11 है तो 11 7 का लास्ट नंबर में एक ही डिजिट बचा है, तो हमें हम 7 लिख देंगे, 7, क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है। इस 6 का लेफ्ट में 6 लिख देंगे, 5 का लेफ्ट में 5 लिख देंगे। ठीक है, बस अभी सॉल्व करना है। अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें ये बीच का, देखिए इंपॉर्टेंट है, हमें एक चीज नोट करिए, ये हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं करने से भी चलता, क्योंकि हम सिर्फ ये लास्ट सी और ट्रेडर से खेलेंगे, क्योंकि हमें सी का वैल्यू गिवन है और ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो सी का वैल्यू के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हमें कितना मल्टीप्लाई, 11 × 7 × 4, चलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हमें पता करना है कि कितना यूनिट से ज्यादा है, 2772 इससे कितना यूनिट से ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसको कैसा 2772 डिवाइडेड बाय 11 × 7 × 4 कर देंगे, और हमें किसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 6 5 30 × 10 300 हो जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। वेरी इजी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम फर्दर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए 11 से हम काटते हैं, 11 2 = 22 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बैलेंस बचेगा, 11 5 = 55, 11 2 = 22, तो हमें नीचे 7 × 4 मिलता है और 300 बचा है। तो नेक्स्ट हम 7 से काटते हैं, 7 4 = 20, 7 3 = 21 आ जाता है, 7 6 = 42 यहाँ पर हो गया, 4 9 = 36 यहाँ पर मिल गया, 9 3 = 27। तो ट्रेडर का जो कॉस्ट प्राइस 2700 मिलता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आए। इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट यही है कि आप इसको इक्वेट करना, ठीक है, इसको रेशियो को बराबर मिलाना, हमारे यूनिट फाइंड करना। चलिए अगर आपको समझ नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखिए
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, देखिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड एट 25% प्रॉफिट। अब फ्रेंड अगेन सोल्ड इट टू 10% लॉस फॉर 990, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ये बोलता है कि सेम क्वेश्चन है देखिए, लेकिन यहाँ में ना पर्सन ज्यादा था, 3 से 4 लोग थे, लेकिन यहाँ में 2 पर्सन के बीच में बात खत्म कर दिया। क्या बोला, ए मैन, एक आदमी ने एक आर्टिकल को खरीदा और उसे अपना दोस्त को बेचा 25% प्रॉफिट में, और दोस्त ने इसे फिर से बेचा 10% लॉस में, और उसका लॉस परसेंट 990 बता दिया। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। इसको हम रिवर्स मेथड में सॉल्व करेंगे। कैसा, देखिए आप 2 मेथड इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको उससे बेस्ट मेथड बता रही हूँ। क्यों बोलने से, यहाँ पर हमें 10% लॉस बता देगी। जो फ्रेंड है ना, वो जो फ्रेंड का बताती है, फ्रेंड ने क्या किया, 10% लॉस में सेल किया, तो 10% और उसका, और सेलिंग प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी बता दिया है ना, क्या 990। तो अभी हम कॉस्ट प्राइस तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 10% लॉस मतलब 1/10, 1/10 मतलब यदि कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा तो सेल 9 रुपीज में किया, लेकिन एज पर द क्वेश्चन सेल 9 में नहीं किया, 990 किया। 119 का 11 टाइम ज्यादा है, 110 टाइम ज्यादा है, तो हम 10 से भी 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1100। ये हमारा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब इम्पोर्टेंट यहाँ में समझने का है, ये जो मैन है ना, जो आर्टिकल खरीदा और जो 25% में जो बेचा दोस्त को, तो ये जो बेचा 25% प्रॉफिट में ना, वो मैन का हम बता रही है, मैन का 25% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी जो बेचा, बेचने से क्या है, ये जो इनका फ्रेंड का खरीदा, इनका जो खरीदा वाला रेट कौन सा है, कॉस्ट प्राइस 110 है ना, इनका ये खरीदा जो रुपीज है, ये इनका सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आया, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा और उनका खरीदा वाला 1 ही रुपीज होगा। इसने जो रुपीज में बेचा, यही तो ये फ्रेंड का कॉस्ट प्राइस होगा ना, ठीक है। तो हमसे पूछा गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। क्या अभी आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना टफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 25% मैन का प्रॉफिट हुआ, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, हमें 1/4 मिल जाएगा। अगर इस हिसाब में क्या, अगर 4 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट करके 5 रुपए में बिक्री किया होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस 5 रुपए नहीं 110 है। कितना टाइम ज्यादा है, 5 2 10, 5 2 220 टाइम ज्यादा है ना। तो इसे हम 4 को 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 880। तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस यही है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैन सेल ये सेल टू बी एट 33 1/3% profit. B sell to C at 25% loss and C sell to D at 20% profit. D pay 720. Find the A's cost price. देखिए ये क्वेश्चन ना हु बहू इस क्वेश्चन का तरह है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से हम समझेंगे। अभी देखिए यहाँ में क्वेश्चन को हम लोग लिख लिख के समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए A क्या करता, B को सेल करता, और B C को सेल करता, C D को सेल करता। अब प्रॉफिट लॉस देखते हैं। ए बी को सेल करता है 33 1/3% प्रॉफिट में, ठीक है। बी सी को सेल करता है 25% लॉस में। देखिए प्रॉफिट का टाइम हम प्लस कर देंगे, लॉस में माइनस कर देंगे। सी सेल टू डी एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे। अब हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही रहता है ना, रेशियो में कन्वर्ट करना। 33 1/3 को रेशियो में कन्वर्ट करने से हमें 1/3 मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25% रेशियो में कन्वर्ट करने से 1/4, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नुकसान हो गया। एंड 20% को अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हमें 1/5 मिल जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए हम ए रेस टू बी रेस टू सी रेस टू डी में आ जाएंगे फिर से। अब हम देखिए, अगर ए का वो वस्तु 3 रुपए कॉस्ट रहा होगा, उसने 1 रुपए का प्रॉफिट रख के 4 रुपए में बेचा होगा ना। 3 रुपए कॉस्ट रहा होगा तो 1 रुपए का प्रॉफिट रख के वो बी को 4 रुपए में बेचा होगा। और बी के लिए अगर वो वस्तु 4 रुपए रहा होगा तो उसने 1 रुपए का नुकसान करके 3 रुपए में बेचा होगा। अगर 4 रुपए कॉस्ट रहा होगा तो 1 रुपए का नुकसान करके सी को 3 रुपए में बेचा होगा। और सी के लिए अगर वो वस्तु 5 रुपए का रहा होगा और उसने 1 रुपए का प्रॉफिट करके डी को 5 रुपए में 6 रुपए में बेचा, मतलब 5 रुपए कॉस्ट रहा होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट करके डी को 6 रुपए में बेचा। अब देखिए, अब इसको हम
ये रेशो मेथड में आ गया। अब इसे में इक्वेट करेंगे, इक्वेट करते चले, हमारे साथ इक्वेट करें आप भी। देखिए 4 के तरफ जितना भी खाली जगह हम 4 4 लिख देंगे, वेरी इजी है, ठीक है, रेशो को इक्वेट करना। 3 के तरफ खाली जो भी है 3 लिख देंगे, 4 का ए तरफ जो भी बचा 4 लिख देंगे, 5 के तरफ जो भी बचा 5 लिख देंगे, बस यही है, वेरी इजी। अब देखिए हमें किससे लेना देना है, डी एंड ए से लेना देना है, तो हम बीच के दोनों को मल्टीप्लाई ना करें भी तो चलेगा, हम क्योंकि हमारा ए और डी से लेना देना है। तो ए को मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, 20 इंटू 3 60 मिल गया, ठीक है। ये का कॉस्ट प्राइस रहा। और बी का कॉस्ट प्राइस क्या रहा, देखिए 6 3 18, 18 इंटू 4 करेंगे, 4 इज 32, 4 1 4 72, हमें मिल गया डी का कॉस्ट प्राइस 72, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट करना ये है कि हमारा एज पर द क्वेश्चन डी का कॉस्ट प्राइस, डी पेस यानी कि कॉस्ट प्राइस 720 रुपीज है, 720 नॉट 72, ठीक है, 720 रुपीज है। 72 से कितना टाइम ज्यादा है, 10 टाइम ज्यादा है ऑब्वियसली। फिर इसी यूनिट 10 को हम क्या करेंगे, इसी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 600। दिस 600 इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ट्रेडर बाय एन आर्टिकल एंड सेल इट 20% प्रॉफिट, द बायर अगेन सेल इट at 40% profit to another customer for 1960, find the trader original cost price। ये जो ट्रेडर ने जो कॉस्ट प्राइस में खरीदा होगा उसे पूछा गया है, और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ट्रेडर जो आर्टिकल खरीदता है उसे 25% प्रॉफिट में बेचता, और जिसने खरीदा उसने फिर से उसे बेचा 40% प्रॉफिट टू अनदर कस्टमर, एंड ये जो बेचा वाला रेट बताया गया सेलिंग प्राइस 1960, तो ट्रेडर का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा गया। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो बायर है ना, बायर को हम बी लिख देते और ट्रेडर को हम ए लिख देते। लेट बायर, चले आपको समझाने के लिए बायर को बी लिख देते और ट्रेडर को ए लिख देते, ठीक है। अब देखिए बी का पास आ जाते हैं, बी कितना में प्रॉफिट में बेचा, 40% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। 40% यानी 2/5 रेशियो में कन्वर्ट करें तो रेशियो के हिसाब से अगर उससे 5 रुपए कोई भी चीज कॉस्ट रहा होगा, उसे 2 रुपए का प्रॉफिट रखे उसने 7 रुपए में बेचा होगा, लेकिन एज पर द क्वेश्चन ये 7 रुपए नहीं 1960, कितना है 1960, 7 से कितना टाइम ज्यादा 1960, चले 7 2 14, 7 8 56, 280 टाइम ज्यादा है, तो हम 5 को भी 280 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमें कितना जाएगा 50, 5 8 40, 5 2 10, 1400 मिल जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करना है कि ये बी का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बी का जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा वही तो ए का सेलिंग प्राइस रहा होगा ना। ए का सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 1400 रुपीज, ठीक है। और ए का क्या बताया, ए ने 25% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पूछा गया है ना। अब इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते, देखिए 25% प्रॉफिट यानी 1/4। अगर मान लीजिए उसे 4 रुपए कॉस्ट रहा होगा, 1 रुपए प्रॉफिट रहा होगा, तो बेचा 5 रुपए रहा होगा, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी इसका सेलिंग प्राइस मिल गया 1400। ये 5 से कितना टाइम ज्यादा है, 280 टाइम ज्यादा है, ठीक है। फिर से 280 टाइम ज्यादा हो गया, तो हम इसे 5 2 10, 5 8 40, यस 280 टाइम ही ज्यादा आ रहा है, 280, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें इस 280 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 40, 4 8 32, 4 2 8, 9 10 11, 1120 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मिल जाएगा, दैट इज 1120। देखिए ऑप्शन कहीं पर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए मैन सेल एन आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए मैन सेल एन आर्टिकल फॉर ₹720 एंड गेन 20% प्रॉफिट, ए बायर सेल इट फॉर 10% लॉस, फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस इज 648, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। क्या बोला गया, एक आदमी ने एक आर्टिकल को 720 में बेचा, उसका सेलिंग प्राइस बताया 720 रुपीज, और उसे प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज 20% बोला गया। और इसने किसी बायर को बेचा, सी, ये मान लीजिए ए है और इसने बी को बेचा, ठीक है, जो बायर है, बायर को बेचा एट, एंड बायर ने इसे 10% लॉस में बेचा, लॉस परसेंट गिवन है,
ठीक है, लॉस परसेंट इज 10%। एंड फाइनल सेलिंग प्राइस जो था वो 648 था। मतलब ये जो बायर ने जो भी सामान बेचा है 10% में, वो उसका सेलिंग प्राइस 648 रहा होगा। तो हमसे पूछा कि ओरिजिनल ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम रिवर्स मेथड में चलेंगे। देखिए रिवर्स मेथड में चले, ये देखिए बायर का लॉस परसेंट गिवन है 1/10 है। इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो 1/10 का मतलब अगर 10 रुपीज का कॉस्ट रहा होगा, 1 रुपए का घाटा करके उसने 9 में बेचा होगा। लेकिन देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, अगर 10 रुपए कॉस्ट रहा होगा, 1 रुपए घाटा करके 9 में बेचा होगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन इट इज नॉट 9 रुपए, ये 648 है। 9 से कितना टाइम ज्यादा है, 9 7 जा 63, 9 2 18, 72 टाइम ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, 10 को भी 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 72 कॉस्ट प्राइस, दैट इज 720 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। बी का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहां में समझना है कि जो बी का जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ये जो बी जो रुपीज में खरीदा होगा वो तो ए का सेलिंग प्राइस है ना। ए का जो सेलिंग प्राइस होगा 720, यही तो बी का कॉस्ट प्राइस बनेगा ना। ए ने ए रुपए में सेल किया, बी ने इसी रुपए में तो खरीदा, तो ए का सेलिंग प्राइस ये है। और ए ने गेन कितना किया, कितना एक, और यहाँ पर गिवन भी हमारे पास क्वेश्चन की ए का जो सेलिंग प्राइस है 720 और ए ने गेन कितना में किया, 20% प्रॉफिट में बेचा है। तो 20% प्रॉफिट यानी 1/5, 5 अगर कॉस्ट रहा होगा, 1 रुपए का फायदा रख के उसने 6 में बेचा, 6 रुपीज नहीं है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन इट इज नॉट 6 रुपीज, ए 720 है, 720 है, 6 से 120 टाइम ज्यादा है। तो हम उसी हिसाब से 5 से 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए का जो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ए का कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगा 600। ये देखिए 5 × 120 इक्वल टू 600। लेकिन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और ऐसे क्वेश्चन में एक फ्लॉ है। देखिए फ्लॉ क्या है, इसे यही चीज को आपको पकड़ना है। यहाँ में द मेन सेल एन आर्टिकल फॉर 720, यहाँ में मेन का सेलिंग प्राइस बताया, उसका गेन परसेंटेज बताया। देन बायर सेल इट फॉर 10% लॉस, फाइनल सेलिंग प्राइस इज 648, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। देखिए ये सेकंड लाइन ना एकदम फालतू का दिया है, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बोला है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मतलब ये मेन का कॉस्ट प्राइस। देखिए आप सिंपली सोचिए, मेन का सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और फाइनल ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो बीच का जो ये 2 लाइन है इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इतना लंबा चौड़ा करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा का जरूरत नहीं है। आप ये मेन का जो सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे, जो वही हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। देखिए कैसा, मैं एक पेपर में नेक्स्ट पेपर में करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं। देखिए इससे हम सेम सॉल्व करेंगे। देखिए गेन परसेंटेज गिवन था 20%, यहाँ ठीक है 1/5। कॉस्ट प्राइस गिवन था हमारे पास 720। तो और इस रेशियो के हिसाब से कि अगर 5 रुपए का कॉस्ट रहेगा, 1 रुपए का प्रॉफिट रखे, 6 में बिक्री क्या होगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन इट इज नॉट 6 रुपीज, इट इज 720 रुपीज। ठीक है, 720 दैट इज मल्टीपल ऑफ 120। अगर 6 से 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से भी हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 600। यही 600 हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। तो हम आप एक लाइन में आंसर ला सकते हो यदि आप क्वेश्चन को समझ गए। देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस 600 में मिला ना, इतना लंबा चौड़ा मेथड करके, इसमें 600। मतलब ये बीच का लाइन ना बेफजूल का था, बस ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देते। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ए ट्रेडर सेल टू ए, मतलब एक ट्रेडर ए को बेचता है 15% प्रॉफिट में, एंड ए सेल टू बी एट 40% प्रॉफिट एंड बी सेल टू सी एट 10% लॉस। ठीक है, फॉर 72545। यहाँ पर ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस पूछा है। ये पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन का जैसा ही है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रेडर पहला तो हमारा ट्रेडर है, ठीक है, उसके बाद वो ए को बेचा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, यही तक है ना। ट्रेडर ने ए को बेचा, कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचा, 15% प्रॉफिट में बेचा। बी ने और ए ने बी को बेचा 40% प्रॉफिट में, और बी ने सी को बेचा 10% लॉस में। देखिए लॉस पे हम नेगेटिव डाल देंगे, पॉजिटिव जहां में प्रॉफिट हुआ। अब इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए 15% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट एंड 10% लॉस। तो हम जितने परसेंटेज उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 15% मतलब 3/20 हो जाएगा रेशियो, 40% यानी 2/5। पॉजिटिव डाल दीजिए, कंफ्यूजन ना हो। और 10% प्रॉफिट यानी 1/10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे। ट्रेडर रेश टू ए रेश टू बी रेश टू सी।
अब देखिए, अगर ट्रेडर को वो वस्तु 20 रुपए का रहा होगा, वो 3 रुपए का प्रॉफिट रख के बेचा होगा 23 में, और ए के लिए अगर वो वस्तु 5 रुपए का रहा होगा, 2 रुपए का प्रॉफिट रख के उसने 7 रुपए में बेचा होगा। उसी हिसाब से अगर बी को वस्तु 10 रुपए का रहा होगा, 1 रुपए का नुकसान करके उसने 9 में बेचा होगा, ठीक है, 10 में 1 रुपए का नुकसान 9। अब इसे हम इक्वेट करेंगे तो कैसा होगा, 23, यहाँ पर 7, ये तरफ 5, यहाँ पर 10 इक्वेट तो करना आपको आ गया होगा कम से कम अभी तक, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट यहाँ में देखिए, हमें ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस पूछा है और हमें जो सी का बताया गया है, बी सेल टू सी, मतलब सी का कॉस्ट प्राइस बताया गया 72, सी का कॉस्ट प्राइस हमें 7245 बताया गया, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें कितना मिलता है, 23 इंटू 7 इंटू 9। हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत लेंथी है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में 7245 है, तो हम क्या करेंगे, कितना टाइम ज्यादा है पता करने के लिए 7245 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 7 इंटू 9 कर देंगे, तो हमें टाइम्स मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी हमें वैल्यू मिलता है उसे हम इस ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा ट्रेडर का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। इनमें 5 2 जा 10, तो हमें 1000 मिल जाएगा, 10,000, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते, चलिए 7 से हम शुरू करते हैं, चलिए 7 1 जा 0 आ जाएगा, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, यहाँ में कट गया, 9 से करते हैं, 9 1 जा, ठीक है, 1 बैलेंस, 9 2 जा 18, 9 1 जा ही हो जाएगा, 9 5 जा 45, यहाँ में 23 1 जा 23, 5 टाइम्स है, ये हमें 5 टाइम्स से कटा, तो हमें 5 टाइम्स, यदि 5 टाइम्स मिल गए मतलब 5 हमारे यूनिट मिलेगा, और इसी यूनिट से हम 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देने से हमें कितना मिल जाएगा, 5000। तो हमारा जो ओरिजिनल ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 5000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेल एन आर्टिकल टू बी एट 10% लॉस। क्या बोलता है, ए है, बी को एक आर्टिकल सेल करता है एट 10% लॉस में, ठीक है, ओके। बी सेल टू सी एट P% प्रॉफिट। बी किसको सेल करता है, सी को एट P% बताए, मैं यहाँ में नंबर नहीं बताया गया, ठीक है। एंड सी पे 594, ठीक है, एंड सी का जो पेमेंट था मतलब कॉस्ट प्राइस था वो 594 था, एंड एस कॉस्ट प्राइस इज 600। अब ए का जो कॉस्ट प्राइस है हमें बता दिया है 600 रुपए, तो फाइंड P% पूछा गया। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते। रेशियो को हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे 1/10, ठीक है, और इसमें P% तो करने को कुछ है नहीं, तो चले हम रिवर्स मेथड में चलते। देखिए ए का कॉस्ट प्राइस 600 बता दिया, और यहाँ पर रेशियो के हिसाब से ए का कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपए रहा होगा, 1 रुपए का नुकसान करके उसने 9 में बेचा होगा बी को, लेकिन एज पर द क्वेश्चन ये 10 रुपए नहीं है, 600 रुपए, तो कितना टाइम ज्यादा है, 60 टाइम ज्यादा है ना, तो इसे 9 को हम 60 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ए का सेलिंग प्राइस। ए का सेलिंग प्राइस हमें कितना मिलता है, 9 6 जा 54, ठीक है, 540 मिल जाता है। तभी तो देखिए सेलिंग प्राइस 540 है और कॉस्ट प्राइस 600 रुपए, तभी तो 10% का लॉस हुआ। ए का कॉस्ट प्राइस जो होगा बी का, सॉरी ए का जो सेलिंग प्राइस होगा बी का कॉस्ट प्राइस वही होगा, बी का कॉस्ट प्राइस 540, ठीक है, एंड बी का कॉस्ट प्राइस देखिए, और सी का कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 594। इंपॉर्टेंट है, हमें फिर से समझना है कि सी का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वही तो बी का सेलिंग प्राइस होगा ना। बी का सेलिंग प्राइस मिल गया हमें, बी का कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, सेलिंग प्राइस भी मिल गया 594। समझ में आया ना क्वेश्चन। यहाँ में देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हम इसको यूज करके देखिए हमारा जो ए का जो लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस जो गिवन है उसको हम यूज करके हम पहले ए का सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। ए का सेलिंग प्राइस निकाल दे, और ये जो रेट में सेल करेगा वही तो बी का कॉस्ट प्राइस होगा ना। ए ने इतना रुपए में सेल किया, बी ने वही तो रुपए में खरीदा होगा, तो बी का कॉस्ट प्राइस तो 540 मिल गया। अब बी ने सी को कोई रुपए में बेचा होगा, और सी में ने जो रुपए में खरीदा, मतलब सी का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वही तो बी का सेलिंग प्राइस रहा होगा ना, तो बी का सेलिंग प्राइस भी हमें मिल गया। तो आप देखिए हमें P% का वैल्यू निकालना था। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए बी का कॉस्ट प्राइस भी हमें मिल गया, बी का सेलिंग प्राइस भी मिल गया, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 594 540, यहाँ में 54 रुपीज का डिफरेंस आता है, मतलब 54 रुपीज ये बी को प्रॉफिट हुआ होगा। अभी हमें ये बी सी को बेचा तो कितना % प्रॉफिट और लॉस हुआ यही तो पता करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने
बेकार का ही नेगेटिव का साइन डाला, ये कुछ भी बताया नहीं, ठीक है। इसे हम जो सिंबल को मिटा देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए खामा। ठीक है, चलिए 54। अभी 54 का तो प्रॉफिट हुआ होगा ना। देखिए 540 कॉस्ट प्राइस है, 594 सेलिंग प्राइस है, तो ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट 54 रुपीज आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस 540 रुपीज एंड वी नीड टू फाइंड परसेंटेज, सो मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो यहाँ पर हम करने से हमें मिल जाएगा 10% प्रॉफिट, ठीक है। ये पॉजिटिव में होगा, तो ये P इज इक्वल टू 10%। तो ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। तो ये थी कुछ सक्सेसिव परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों होप सो कि आपको एंटायर लेक्चर काफी अच्छी लगी। मैंने कोशिश की जितने भी शॉर्ट ट्रिक है उसे इस लेक्चर में इंक्लूड किया जाए, और मैंने वो सारे क्वेश्चंस को उठाया जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो होप सो कि आपको पूरा कंटेंट, पूरा लेक्चर अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो लोग एग्जामिनेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टाइप 4 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।